हेलो। देखिए, आज हम आपको मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल में कैसे ज्ञात करेंगे। मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल, इसको बिगाड़ दिया जाए। देखिए, मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल। वर्टिकल सर्किल में मोशन कैसे ज्ञात करें। देखिए, जैसे मान लीजिए हम कोई यम द्रव्यमान का यहाँ पार्टिकल लिया। मान लीजिए हमने कोई यम द्रव्यमान का इसमें पार्टिकल लिया। ये पार्टिकल यम द्रव्यमान का, ठीक है। और इसको हमने वो स्प्रिंग में मान के इसको हमने इस प्रकार से वर्टिकल पे हमने इसको रोटेट किया। वर्टिकल में ऐसे बांध करके, जैसे कोई मास पार्टिकल है, इसको बांध करके ऐसे रोटेट किया तो यहाँ पर इसको ये होगा लावेस्ट पॉइंट और ये हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट, ये हो जाएगा मिडिल पॉइंट, ठीक है। तो हमें इस एल एम और एच है हाईएस्ट पॉइंट, एम है मिडिल पॉइंट और एल है लोअर पॉइंट। इसकी रेडियस क्या होगी? इसकी रेडियस आर। ये एक प्रकार का वर्टिकल सर्किल बन जाएगा। इसमें हमें लोवेस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर और मिडिल पॉइंट पर हमें वेलोसिटी ज्ञात करनी है और स्प्रिंग में जो टेंशन लगा है उसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसकी वेलोसिटी ज्ञात करेंगे, यानी वी ए ज्ञात करना है। वी ए बराबर क्वेश्चन और टी ए बराबर क्वेश्चन, ठीक है। मतलब इसके लावेस्ट पॉइंट पर एल वी एल लावेस्ट पॉइंट पर और इसकी टी एल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? लावेस्ट, मतलब इस पॉइंट पर हमें वेलोसिटी ज्ञात करनी कितनी होगी। अब हमने ये ऐसे इस तरीके से हमने इसको थ्रो किया है कि पूरा सर्किल कंप्लीट हो गया। अगर आप वेलोसिटी, यहाँ की जो वेलोसिटी का मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी होना चाहिए, उससे अगर कम है तो ये पूरा नहीं राउंड लगा पाएगा पार्टिकल, समझे कि नहीं। अगर यहाँ पर जो मिनिमम वेलोसिटी है उसको देना पड़ेगा। अगर मिनिमम से कम होगी तो यहाँ पर ये पूरा राउंड नहीं लगा पाएगी, ठीक है, वो बीच में ही बैक हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा राउंड कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो, यहाँ पर वेलोसिटी ज्ञात करिए कितनी होना चाहिए और टेंशन भी कितना होना चाहिए, ये ज्ञात करना है, ठीक। इस पॉइंट पर ऐसे हाईएस्ट पॉइंट पर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वेलोसिटी कितनी होना चाहिए और इसके ऊपर जो टेंशन लगा है वो कितना होना चाहिए, ये चित्र में ज्ञात करनी है। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन क्या कहता है कि जब यम द्रव्यमान का पार्टिकल इसको थ्रो किया, इस तरीके से घुमाया, तो यहाँ पर जो मिनिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए जिससे कि पूरा राउंड कंप्लीट हो जाए। आप जानते हैं यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ से 3 स्थान है, 1 2 और 3। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी इसमें होगी, सबसे ज़्यादा टेंशन भी इसमें होगा, इस डोरी में तनाव भी सबसे ज़्यादा इसी पॉइंट पर होगा और इसकी सबसे ज़्यादा वेलोसिटी भी इसी पॉइंट पर सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पर थोड़ी कम होगी, यहाँ पर सबसे कम होगी और हो सकता है टेंशन यानी इसमें तनाव जो भी कम लगेगा। तो यही सब चीज़ हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे निकालेंगे इसका मान? मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर है और हमने यहाँ से इधर साइड में हमने कोई पिंड यहाँ से चलता हुआ यहाँ पाया, यहाँ पर बी वेलोसिटी पर पहुँचा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ कितना रहेगा? इसमें रहेगा आप केंद्र बल सेंटीमीटर फोर्स mv²/r और इसमें ये एंगल थीटा है तो इसके नीचे इसका भार रहेगा mg भी रिजल्ट हो जाएगा। mg के बाद में यहाँ पर ये एंगल जब थीटा ये है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन क्या होगा? mg cos थीटा। आप जानते होंगे जिधर एंगल होता है उधर होता है mg cos थीटा, इधर हो जाएगा mg sin थीटा की जरूरत नहीं, mg cos थीटा से काम चल जाएगा। और इधर साइड में क्या लगेगा? तनाव T, ठीक है। इधर क्या लगेगा? तनाव। तो T यहाँ पर O पॉइंट है, ये इसमें क्या, इसको मान लीजिए कोई पॉइंट P मान लें हम।
तो इसमें तनाव कितना लगेगा, T बराबर mg cos थीटा प्लस mb स्क्वायर अपान r, mb p स्क्वायर अपान r, ये तनाव लगेगा। यहाँ पर टेंशन कितनी लगेगी, टेंशन इधर अंदर लगेगा और इस पर बाहर से लगेगा आपके बल और इसका mg cos थीटा। तो ये जो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जब हम इसको यहाँ पर पॉइंट चला है, जब इसको मूव करेंगे और ऊपर बढ़ाएंगे, एंगल बढ़ाते रहेंगे इस हाईएस्ट पॉइंट पर हम जानते हैं कि तनाव इसका बहुत कम होगा। ये तनाव जो होगा यहाँ पर इस टाइप से बहुत ही कम होगा, यानी ये हमारा लेस देन 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम थीटा को 180 अंश कर दें, 180 करते हैं, यानी थीटा को बढ़ाते चले जाए 180 तक हो जाए, तो यहाँ टेंशन बहुत कम लगेगा। तो टेंशन यानी थीटा बराबर 8 हाईएस्ट पॉइंट 8 पॉइंट एच पर निकालना चाहे तो क्या निकलेगा एच पर, यहाँ पर T इज ग्रेटर देन 0, इक्वल एंड ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर अगर हम मान लें mg cos 180 अंश, mg cos 180 अंश प्लस bp के यहाँ पर bh हो जाएगा, हाइट h में लिखा है ना, यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, हाइट यहाँ पर vh का होल स्क्वायर बटे r इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट पे इतना हो जाएगा। अब इसका मान कीजिए, इसका हो जाएगा माइनस mg cos 180 माइनस 1 होता है, माइनस mg प्लस mbh का होल स्क्वायर अपान r। अब mg उधर ले जाइए तो mvh का स्क्वायर बटे r बराबर हो जाएगा mg। m कैंसिल हो गया, तो ठीक है, m कैंसिल हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए इसके बाद में फिर आगे देखिए क्या लिखेंगे फिर। अब VH का मान निकालिए, VH का स्क्वायर बराबर RG इज ग्रेटर देन RG। तो VH बराबर हो जाए इज ग्रेटर देन √RG, मतलब ये RG के बराबर। यहाँ पर हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, RG के बराबर। आपने निकाल दिया, यहाँ पर कितनी होगी, RG के बराबर होगी। देखिए यहाँ लिख दीजिएगा कितनी रहेगी, √RG, यानी V बराबर होगी √RG। और यहाँ पर T कितना रहेगा, T बराबर 0 रहेगा, यानी T इज ग्रेटर देन 0। ठीक, यहाँ पर ठीक है, RG के बराबर होगी या ज़्यादा होगी, कम, इससे कम नहीं होगी। यहाँ पर टेंशन कितना लगेगा, टेंशन इज ग्रेटर देन 0, अभी निकाल चुके थे हाइट पर। एक चीज़ हमने निकाल दीजिए कंप्लीट। ठीक है, ये हमने यहाँ पर वेलोसिटी निकाल दी और टेंशन निकाल दी। इसके बाद इस यहाँ कैसे निकालेंगे। अब यहाँ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल लगा देंगे। क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम S to L, मतलब हाईएस्ट टेक्निक ये S से L की तरफ। तो S पर कितना हो जाएगा, यानी UH प्लस, या लास्ट कर लीजिए UL प्लस KL बराबर हो जाएगा UH प्लस KH। ऊपर का ये नीचे का बराबर कर दीजिए, ये मैकेनिकल एनर्जी बराबर इसके मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी। अब ये नीचे वाले पोर्शन के यहाँ तो हाइट 0 हो जाएगी, यानी 0 प्लस 1/2 mb लोवेस्ट का। ठीक है, ये लास्ट ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो गई। काइनेटिक एनर्जी आप दिस पॉइंट बराबर, अब हाईएस्ट पॉइंट ही निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाए, mg × 2r, क्योंकि रेडियस का r है, r मिलकर 2r हो जाएगी। यहाँ से हाइट कितनी हो जाएगी, 2r प्लस यहाँ पर एनर्जी कितनी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv स्क्वायर। v का मान कितना है, rg, r और g,
ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, 1/2 mv² है, mv² का मान कितना है, आर जी बराबर। अब देखिए कैंसिल कर दीजिए, m से m कट गया, सब जगह कट गया। अब 2 से 2 करके यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी VL का स्क्वायर यहाँ पर निकालना है वेलोसिटी। V² बराबर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करना जाएगा, यानी 4rg प्लस 2 इसमें कट जाएगा, यानी rg। अब VL कितना हो जाएगा, VL बराबर हो जाएगा √5rg, 5rg, या तो बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। ठीक है, कुछ भी मान सकते थे। इसमें नीचे कितना आ गया, यहाँ और VL की मान आ गई VL, यानी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो गई, VL बराबर हो जाएगी √5, 5rg, यहाँ पर 5rg। अब टेंशन भी ज्ञात कर लीजिए, यहाँ कितना होगा। टेंशन निकालने के लिए मान रख दीजिए, टेंशन कैसे निकलेगा, टेंशन इससे निकल आएगा, बिगाड़ दिया जाए इतना। आपने यहाँ वैल्यू निकाल दी, अब इसका टेंशन देखो आप कैसे निकालेंगे। टेंशन निकालने की सूत्र मान रख दीजिए, T बराबर mg cos थीटा प्लस mv²/r। ठीक, टेंशन निकाल लीजिए इसमें। यहाँ पर टेंशन निकाल सकते थे, तो यहाँ पर देखिए T बराबर mg cos 0 अंश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान 0 है। अब d का मान कितना है, यहाँ पर है m/r, v का मान v² का मान कितना है 5rg, 5rg ये मान है। कितना मान है, 5rg। अब कैलकुलेट कर लीजिए, r से r कैंसिल हो गया, तो t बराबर mg प्लस 5mg, टेंशन इसका आ गया है 6mg, यानी लास्ट पॉइंट का टेंशन कितना निकलेगा, 6mg। यहाँ पर टेंशन कितना निकला है, 6mg। ठीक, ज्ञात हो गया। अब इसके बाद में हमें इस पॉइंट पर भी निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है और टेंशन निकालना है। ठीक, बिगाड़ना इतना। वेलोसिटी कैसे निकलेगी, यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते थे, पहले यहाँ लिख लीजिए UL प्लस KL बराबर हो जाएगा। अब देखिए इस पॉइंट पर यहाँ से निकालना चाहिए, तो क्या लिखिएगा UM प्लस KM, यहाँ इस जगह निकालना चाहते हैं। ठीक, तो UL बराबर हो गया 0 प्लस KL 1/2 mva²। ठीक है, या लोएस्ट का काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया। अब इसके बाद में UM कितना है, mg²r, यहाँ से यहाँ तक का r है ना डिस्टेंस, mgr प्लस यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी जाएगी, काइनेटिक एनर्जी निकालना है VV 1/2 mvbm²। ठीक है, अब देखिए इसमें m से m कट गया, हर जगह। अब यहाँ क्या लगेगा, 1/2 BA का मान कितना निकाला था हमने, 5rg इंटू 5rg, BA² कितना हो गया, 5rg बराबर gr प्लस 1/2 bm²। ठीक है, अब देखिए 2 कट गया, यानी 5rg बराबर हो गया 2rg प्लस bm², पक्षांतर कर लीजिए, bm² बराबर 3rg आएगा। ये 2rg इधर पहुँच गया, 5/3 के 2 बचेंगे, तो bm कितना बचेगा, √3rg। तो यहाँ की वेलोसिटी कितनी हो गई, √3rg, मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी हो गई √3rg, ये वेलोसिटी हो गई। ठीक, अब यहाँ का टेंशन कैसे निकालेंगे, तो T बराबर आप जानते हैं, T बराबर क्या होता है, mg cos थीटा प्लस mv²/r, यानी m पॉइंट वैल्यू रख दीजिए, बस आ जाएगा।
बिगाड़ दिया जाए। टी बराबर एम जी कॉस 90, क्योंकि एंगल 90 हो जाएगा, प्लस यम अपान आर, और बी का मान कितना निकला था 3RG इंटू 3RG। अब हल कर दीजिए, टी बराबर, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है, आर से आर कट गया, यह 3mg, ये इसका पॉइंट मान आ गया। ठीक, सब चीज़ निकाल दी। यहाँ पर हमें टेंशन भी आ गया, यहाँ इसमें पॉइंट का कितना निकला टेंशन 3mg, ये टेंशन निकला है। मतलब इस सर्किल का हर चीज़ हमने ज्ञात कर दी, अच्छे ढंग से बता दिया है। अब आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। फिर देख लीजिए, अलग अलग करके हमने निकाल दी है। देखिए यहाँ पर ये सर्किल बनाया था हमने था, यहाँ ये पॉइंट था, यहाँ से लेकर के इधर साइड में क्या होगा mb स्क्वायर अपान r, और यहाँ पर mg इधर लगेगा। फिर से चित्र देख लीजिए, थीटा है, इधर हो जाएगा mg cos थीटा। ठीक है, अब ये लोवेस्ट पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट लो हो गया लोवेस्ट, ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया, ये मिडिल पॉइंट हो गया बी एम, मिडिल पॉइंट। इसका डिस्टेंस क्या है r, यहाँ पर रेडियस इसका कितना है r, रेडियस r है। ठीक है, अब ये थीटा दिया था, यहाँ की डिस्टेंस कितना हो गया था r माइनस, ये थीटा था यहाँ पर r माइनस r cos थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से सब चीज़। लोवेस्ट की कितनी निकली थी, v निकली थी हमने √5RG, और टेंशन कितना निकाला था हमने इसका 6mg टेंशन निकाला था। और यहाँ पर कितना निकाला था, t बराबर हमने 0 निकाला था, b कितना निकाला था हाई पॉइंट पर √ मतलब RG। यहाँ मैं मतलब अधिक से अधिक हो सकती है, बराबर भी हो सकता है। ठीक है, जैसा वेलोसिटी होगी उस हिसाब से। और इस पर क्या निकला था, या इस पर निकाला था v बराबर √3RG, और टेंशन कितना निकाला था, टेंशन बराबर निकाला था इसमें 3mg। ठीक है, इसको हमने रिपीट कर दिया है, अच्छे ढंग से दोबारा भी बता दिया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, इतना ही काफ़ी है। अगली बार फिर और वीडियो बनाकर आपको देंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।